अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है रिड्यूसिंग पॉवर्टी सीम्ड इम्पॉसिबल टू एवरी अंडर कांग्रेस रजीम, पीएम मोदी इन मुंबई। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर भी उनको असंभव लगता था। साथियों, दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है। 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। साथियों, हमारा देश दशकों तक सीरियल बम धमाकों से लहूलुहान होता रहा। आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था। मुंबई जैसे हमारे शहर थर्राते रहते थे।
एक ही गूंज सुनाई देती थी कि कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो पुलिस को जानकारी देना। एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन पर जाओ, हर जगह पे लिखा रहता है लावारिस चीज को हाथ पर लगाना, लावारिस चीज से चौकन्ना रहना। 10 साल हो गए, सुना है क्या? सब बंद हो गया कि नहीं होगा? ये इनको असंभव लगता था। और अभी राज बता रहे थे 3 तलाक, देश की संसद ने 3 तलाक को ही तलाक 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 कह दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण, 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग। संसद में बहस होती थी और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं, उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस 60 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे, और इनकी तो फैशन थी। और आप सचमुच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं जरा देख लीजिए। आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे, तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे। और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 माला ही जपते रहते थे। लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। इस देश में गरीबी को हटाना असंभव लगता था। भाइयों बहनों, मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। जो असंभव लगता था वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? संभव हुआ कि नहीं हुआ? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? कौन सी ताकत है जिसने ये किया है? ये कौन सी ताकत है? मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण हुआ। ये आपके वोट का सामर्थ्य है। और इसलिए मैं, जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जो शांति और सुरक्षा चाहते हैं, जो विकास के अनगिनत अवसर चाहते हैं, जो भारत को विश्व में माथा ऊंचा करके जीने वाला देश के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे हर नागरिक को कहता हूं, जरा घर से बाहर निकलिए और अपने वोट का उपयोग कीजिए। और मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज मुंबई करके पास आया हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप रिकॉर्ड तोड़ करके सारा मतदान करके दिखाइए इस बार। और जब मतदान करने के लिए घर से निकले ना, तो याद करना, कभी वो बम धमाके हुआ करते थे, सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। आज गर्व के साथ आपकी बेटी शाम को आनंद से घर लौट सकती है, ये याद करके जाना।
और कमल पे और मेरे साथियों के जो सिंबल है उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। आपका एक वोट राष्ट्र हित में बड़े फैसलों का आधार बना है और इसलिए एक एक वोट जरूरी है। खत्म हो गई भाई, शुरुआत राम मंदिर से हुई। साफ जाने भाई साहब 500 साल लगे राम मंदिर बनाने में, कितने केस लड़े, कितनी जाने गई, कितनी पीढ़ियां देखने के गुजर गई। 500 साल थोड़ा अर्सा नहीं, 500 साल, वही तो 5 साल नहीं तो 500 साल ही बोल रहा हूँ भाई, तो थोड़ा अर्सा नहीं भाई। बड़ी संघर्ष करनी पड़ी राम मंदिर के लिए, और वो भाई साहब इनकी सरकार में बनता क्रेडिट तो लेंगे, क्रेडिट तो ले भी रहे हैं और उसका फायदा भी इलेक्शन में आएगा। साफ जा रहे ये फायदा लेने के लिए ही खड़े हैं और क्या है। लेने के लिए सच्ची बात साफ जा है रहे कि उनके दौर में बना है, क्रेडिट तो तो लेंगे। भाई उनको ही जाता है, बीजेपी हुकूमत या बीजेपी के जो सरबराह है उनको ही जाता है जिन्होंने काम करवाया है। लेकिन गरीबों की बात करें तो भाई साहब आजकल रेडियो में गुर्बत से निकालने की बात राहुल गांधी ज्यादा कर रहे हैं। ये वो काम कर रहे दिखा रहे, मोदी साहब वो कर रहे जो काम करके दिखाया है। मोदी बहुत बता रहा है और राहुल गांधी वादे कर रहा है अगर मैं आया तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन ये भाई साहब के मोदी साहब के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई है ना, बड़ी तेजी, उसकी स्पीड जो है वो पिछली हुकूमतों से 7-8 गुना ज्यादा रही है। वाकई जो पिछली हुकूमतों में जो जितने रोड थे उतने रोड इनकी हुकूमत में बने, जितने दूसरी तकरीबन 4-5 में मेट्रो थी अब 20 शहरों में बन गई। ये स्पीड को थोड़ी नहीं है भाई, बहुत है। बिल्कुल ट्रेन के ट्रैक जो है वो पीछे ज्यादा बने, वंदे भारत बनी, ब्रिजें बनी, अब बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। एक और वो जो वो वैक्यूम कैप्सूल वाली ट्रेन जो है वो उस पे भी काम चल रहा है। और कितने ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट हैं। पहले एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अब 2 हो गए, तीसरे पे अब जो है वो फिर बयान आ गया, उस पे भी काम चलेगा। नहीं अच्छी दुनिया की हुकूमत सबसे हो रही ऊंची है। भाई साहब मूर्ति बनाई, ब्रिज बनाई, 5वें नंबर पे इकानमी लेकर आ गए। आर्मी तो चलो पहले भी इनकी 4-5वें नंबर पे थी, वो तो अब भी है। डिफेंस का बजट भी कितना बढ़ाया भाई, बहुत ज़्यादा काम हुए, नो इसमें कोई डाउट नहीं भाई मोदी साहब के टाइम। लेकिन ये जो भाई गुर्बत से निकलने की बात करें तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मुकम्मल तौर पे तो मैं कहता हूँ ये 10 साल और भी ले लेना तो मुकम्मल तौर पे फिर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कितनी ज्यादा मुल्क बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है। पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा है, आस-पास से निकले हैं लोग। लेकिन भाई जब वो 80 करोड़ का आंकड़ा देखते हैं ना हम भी, तो इंडिया में कई आवाम खुद सवाल उठाती है भाई कि ये फिर अगर गुर्बत से निकाला है 25 करोड़ को तो 80 करोड़ को आज भी राशन क्यों दे रहे हैं? क्यों ये भी सवाल बनता है। इतनी तेजी में आके फिर भी 80 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी तरफ बात आ जाती है कि हिंदुस्तान की सरकार उसके पास पैसा है भाई, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बिजली भी सस्ती देती है। कि दिल्ली में तो मैं कहता हूँ 200-300 यूनिट फ्री करके रखे हैं और भी कई स्टेटों में रखे हैं, तो वो फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में हुकूमत किन लोगों की है? दिल्ली में तो भाई साहब केजरीवाल की, दिल वालों की है। दिल्ली में सरकार उनकी है, लेकिन ये भी तो है दूसरे स्टेटों में भी तो कुछ ना कुछ बिजली फ्री दी जाती है। यार मैंने ना केजरीवाल का एक बयान सुना था, वो कह रहा था इतना कुछ करके महिलाओं के लिए जो सहूलतें उन्होंने दे रखी है, वो किराया फ्री वगैरह, कह रहा फिर भी हम घाटे में नहीं जाते हैं, फिर भी हम हाँ लेडी के लिए बसों में टिकट फ्री है जितना कुछ उन्होंने दिल्ली के और लिए इंडिया में पहले तो में दिल्ली के अलावा कोई एक ऐसी स्टेट इनकी बता दे जिनका रोना धोना ना हो। पहले मेरे ख्याल में जो ओल्ड सिटीजन थे ना कांग्रेस के टाइम पे, उनके लिए ट्रेन में टिकट फ्री थी मेरे ख्याल में। अब जो है उनके ऊपर वो टिकट लागू है। तो आप जरा कि जब घाटे में कोई चीज़ चल रही हो तो फिर वो कोई ना कोई चीज़ें बढ़ानी पड़ती है भाई। जाते जाते समय भाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है, मोदी जी ने भी कहा कि घरों से निकले वोट करें, वोट करना चाहिए। वोट भाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई हम 25 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत से उठे हैं तो फिर बीजेपी, फिर मोदी को वोट डालो, वोट बनता है। अगर आप हकीकत में निकले हो तो अगर तो ये सियासी बयान है तो अगर नहीं निकले हो तो ग्राउंड रियलिटी हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं भाई। आप उसको वोट डालो तो आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल
लेकिन ये भी वीडियो में दिखाया गया कि ये बंदे मजबूर करके बिठाए गए हैं। मुझे तो ये नजर आ रहा है। मजबूर करके उनके ऊपर बंदूक रखी हुई है। यार मैं ये नहीं कह रहा, वो गर्मी मतलब है बंदों कि की सांस आवाम के अंदर वो जोश, सीधे- एक लीडर, मुल्क का पूरा बड़ा लीडर आके खड़ा हुआ है, आवाम में वो जोश नजर नहीं आया। मेरी बात कई लोगों को अच्छी थोड़ी है, बुरी नहीं लगी, बुरी लगेगी, लेकिन ये भी एक सच है। आवाम जिस तरह बैठी हुई थी, लग रहा था कि बिठाई हुई है। सामने जो बैठे हैं ना आवाम, वो चोरी अमीर बंदे लोग बैठे हैं। ये सब अमीर थे भाई, ये बिठाए गए। मैं सियासत को जानता हूँ, ये बिठाए गए। गरीबों को चाहिए भाई था। साहब गर्मी है, ज्यादा है, लोगों की हालत खराब हो रखी है। हम भी वो पंखे पे बैठ के भी हमारी जिस हालत तरह होया था बंदा हो जिस जाता है। तरह इलेक्शन से 3 दिन पहले शेखुपुरा में इलेक्शन हुआ है, महमूद जुवेल लतीफ के हल्के में, 1 मिनट, वहां पे बसें भर भर के आई, फिर बंदे को 2000 रुपया भी मिला, गाड़ी छोड़ भी गई, ले भी गई, पैसे खाना भी मिला, और उनको कहा था आपने कोई नाराबाजी नहीं करनी, चुप करके बैठना है। ठीक है, रश बनाना है। बिल्कुल रश बनाना, पता लगेगा यार। दुनिया में कोई बंदा वेला तो होता नहीं, चलो इसी बहाने से लोगों की दिहाड़ी तो लग जाती है। हमारे यहाँ तो लगी है पाकिस्तान में तो भाई, तो वहां पर भी लगती है कई नहीं इधर मुझे पैसे का नहीं पक्का पता, मेरे मुल्क में लगती है भाई साहब, इंडिया में पैसा लगा दिहाड़ी है। लगती है। कोई कई बंदे 200 लेकर भी चले जाते मेरे हैं। मुल्क पाकिस्तान में पैसा जलसों में लगा है, बहुत ज्यादा पैसा जलसों लगा में जाते हैं भाई पैसे लेके लोग। वो एक वीडियो देखी थी, कहते हैं हमें तो 200 बोल के लाए थे, सिर्फ 100 दिया है। वो लेडीज विकास हो चले, रहा है वो भाई कहते हैं साहब। चलो वेले भी तो घर बैठने, चलो 100-200 भी मिल जाएगा, खाने को भी कुछ अच्छा, मिल मोदी जी जाएगा। ने ये जो काम किए वो तो गिनवा दिए, लेकिन मुद्दत बढ़ाने के लिए इस मरतबा अपने भाइयों बहनों से ना समय नहीं मांगा। है। समय उनका रह थोड़ा गया है। नहीं आने वाला ओवरऑल भी इसका समय खत्म होने वाला है तो 5 साल आने वाला भाइयों और बहनों, मुझे सिर्फ 5 राजनाथ सिंह का मैंने देखा था, कहते हैं एक दफा अगर मोदी जी आ गए तो गुर्बत मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। यानी कि तीसरी दफा तो आ रहे हैं, ऐसी बर्बाद भी तीसरी है, दफा ही की बात है। तीसरी दफा आ रहे हैं। हाँ, अब भाइयों से एक और रिक्वेस्ट कर दो, अगर 10 सालों में इनको लगता है कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे किए हैं, तो वोट बीजेपी के लिए होना चाहिए। 3 तलाक और अगर उन वादों से ये फिरे हैं जो इन्होंने किए थे, तो फिर इनके लिए वोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलें जी, ठीक है भाई, ये तो अपने प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन भाई वोट आप लोग जानते हैं कि किस अच्छा, यहाँ पर मुझे ना, नहीं वो जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये पिछले गड़े मुद्दे ही उखेड़ रहे थे। फ्यूचर के लिए मोदी जी कुछ नहीं बता रहे थे कि अगर अगले 5 साल में आया तो मैं आपके लिए ये करूंगा। ओ भाई उसने वादे पहले साल ही 2014 में कर लिए थे वादे। जो वादे किए थे उन्होंने कहा भाई जो हमने वादे किए थे वो मैंने पूरे किए हैं, ये वादे थे हमने पूरे किए हैं। अब उन पे काम चल रहा है। वादे अलग होते हैं और जुमले अलग होते हैं, ये भी याद रखें। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।